न्यू मेट्रो सिटी कोदर खान के खिलाफ लोग अदालत में पहुंच चुके हैं। लोग चाह रहे हैं कि उनके पैसे वापस मिल जाएं। किस किस को ये पैसे वापस मिल सकते हैं और किस तरह से ये पैसे वापस मिल सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स यानी कि फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर राब्ता करें। जनाब, लोग नैब पहुंच चुके हैं और दरख्वास्तें दे रहे हैं न्यू मेट्रो सिटी कोदर खान के खिलाफ कि इन्होंने जनाब हमारे पैसे हाथ लिए हुए हैं, मेहरबानी करो हम साढ़े पैसे वापस लेके दो। ग्रुप्स बन चुके हैं, उन ग्रुप्स में मज़ीद लोगों को ऐड किया जा रहा है और हमसे भी ये रिक्वेस्ट की गई थी कि इस ग्रुप और इसकी एफर्ट्स के हवाले से आप भी इस में कोई एफर्ट करें और हमारे पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। तो ये हमारी आज की वीडियो असल में उसी सिलसिले की एक और कड़ी है और कम से कम 500 लोग चाहिए होते हैं बाय द वे कि नैब आपकी दरख्वास्त को, आपकी एप्लीकेशन को सीरियस ले। तो 500 लोग जो हैं वो इकट्ठे करना मेरे ख्याल से इस ग्रुप के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस कदर अफेक्टीज मौजूद हैं न्यू मेट्रो सिटी कोदर खान के कि आपको हर तरफ से एक ही सदा दिखाई देती है। और न्यू मेट्रो सिटी कोदर खान बाय द वे इसके साथ जो हमारे इख्तलाफात हैं ना वो बड़े डिफरेंट लेवल्स के हैं। पहला इख्तलाफ तो हमारा इनके साथ इस बात का है कि रियल एस्टेट इतना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं था जितना कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने बनाया है। दूसरा इख्तलाफ हमारा इस बात पे है कि इन्होंने लोगों के पैसों को जानबूझकर मिट्टी किया। जिस तरह से इन्होंने ड्रामे लगाए, जिस तरह से इन्होंने डीलर्स के साथ मिलकर लोगों के जहन के अंदर ये इख्तरा डाली कि पता नहीं अर्ली बर्ड के अलावा बाकी किसी ब्लॉक ने बनना ही नहीं बनना, तो आप ना फ़ौरन से मर्जिंग करा के आगे आ जाएं, बिकॉज पीछे वालों को कोई अंदाज़ा नहीं है। और फिर वही डीलर्स जब जाके ये भी बता रहे होते हैं कि डेवलपमेंट चल रही है, तो बंदा कहता यार कल तुसी माल बेचने से कोई और गल कर रहे सो, अज तुसी मौके ते वीडियो बनाने लिए कंटेंट चाहिए तो होर गल कर रहे हो, चल की रहा है। तो यहाँ से ये बात वाज़ेह होती है कि ये एक सोचा समझा वारदात का तरीका है कि लोगों के जहन के अंदर ये डर खौफ डाला जाए कि अगर वो बी सेंट्रल में रह गए, अगर वो बी ब्लॉक में रह गए, अगर वो इस साउथ के फलां हिस्से में रह गए तो फिर तो प्लॉट मिलना ही नहीं है, तो इसलिए हम किसी तरह से मर्जिंग करा लें। फिर 80% माइनस 75% माइनस के ऊपर लोगों से चीज़ डीलर वापस लेता है और उनकी चीज़ माइनस में, उनके पैसे मिट्टी। उसके बाद वही डीलर आपको उठाकर लाता है ए अर्ली बर्ड में, तो वहां पर वो आपको 50% माइनस के अंदर एडजस्ट कर लेता है, जिससे जिस बंदे ने अर्ली बर्ड के अंदर भी कैश दिया हुआ, पैसा दिया हुआ, ओदे पैसे भी फौरन -50% हो जाते हैं फौरन विद द सेम मैथ, क्योंकि आपको 50% का डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब यह है कि तुहाडे भी 50% मिट्टी ने तो अगले ने भी 50% मिट्टी हो गया, क्योंकि जिसने कैश दिया हुआ था आपको डिस्काउंट मिल गया, तो बात एक होगी ना, उसका -50 हो गया, तो उनको भी उल्टा नुकसान हुआ। तो नुकसान तर नुकसान है। और फिर उसके बाद पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि लोटस गार्डन के लोगों के प्लॉट जो हैं वो बगैर बताए कैंसिल हो गए कि जनाब यहाँ पर हमें ज़मीन नहीं लभ रही, और फिर नया ब्लॉक लॉन्च कर दिया जाए और जिन लोगों को वहाँ से निकाला था भाई उनको वहाँ ले जाए। नहीं, जिन लोगों ने पैसे दे के नंबर लगवाए थे उस एरिया के अंदर उनकी अलॉटमेंट है कैंसिल, वो फिर लावारिस पता नहीं प्लॉट किथे और किथे नहीं। और फिर उसके बाद आपके सामने कभी कोई फॉर्म आ जाता है, कभी कोई ब्लॉक है और कभी कोई कहानी है, कभी कोई कहानी। तो थिंग्स आर नॉट सपोज्ड टू बी दिस कॉम्प्लिकेटेड व्हेन इट कम्स अबाउट रियल एस्टेट। सादा पेमेंट प्लान होता है और उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट करते हैं। सोसाइटी आपको अलॉटमेंट नंबर अलॉट करती है, उसके बाद आपको कब्जा देती है। और यहाँ पर ये मामलात हैं कि 2 साल का पेमेंट प्लान, साल के अंदर आपकी जेब से पैसे निकलवाए गए, धौंस के साथ, धमकी के साथ कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर आपसे बलून पेमेंट्स निकलवाई गई इस चक्कर में कि आपको अर्ली बर्ड में डालेंगे और वो पूरा ब्लॉक अपने पास रखा। तभी तो इतनी मर्जिंग्स आज दिन तक अगर मर्जिंग्स खुली हुई हैं अर्ली बर्ड के अंदर, इसका मतलब ये है कि अर्ली बर्ड सारे इन्हीं के पास था ना। और फिर फाइनल ड्रामा ये है कि नॉन कॉर्नर प्लॉट्स के साथ भी अगर यार एक्स्ट्रा लैंड निकल आए, तो ये क्या चल रहा है की ड्रामे में। और फिर किसी के प्लॉटों के नीचे लाइनें निकल रही हैं तो उनको पोजेशन नहीं मिल सकता। तो इन्होंने ना सिर्फ अपने इन्वेस्टर के साथ धोखा किया बल्कि लोगों का दिल खटा किया है ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री से।
और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि और सोसाइटियों ने तो बिल्कुल लोअर इनकम के लोगों को टारगेट किया, मेट्रो सिटी ने बड़ी हाई इनकम के लोगों को टारगेट किया, मिडल एंड हाई इनकम के लोगों को बड़ा अच्छा इन्होंने ट्रैप किया। तो ये बड़ा एक अजीब तरह का मामला था इनकी तरफ से। खैर, नैब वाले मामलात के अंदर जनाब सुनने में ये आया है कि सेकंड राउंड है और इससे पहले एक राउंड हो चुका है, और ये भी सुना गया है कि उन लोगों को चेक्स मिल चुके हैं। मैं ज़ाती तौर पे अभी तक किसी ऐसे एक शख्स से नहीं मिला हूँ जिसको चेक मिला हुआ हो। तो अगर आप में से किसी को चेक मिला है, आप कमेंट करें, ख़ास तौर पर इधर राब्ता करें, और प्लीज़ सबूत भी इसका ज़रूर दीजिएगा कि आपको कोई चेक वगैरह इश्यू हुआ, ताकि हम उसको वेरीफ़ाई भी कर सकें। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप जस्ट कमेंट कर देंगे तो उससे कोई पक्की वेरिफ़िकेशन नहीं होगी। पक्की वेरिफ़िकेशन ये है कि आप हमारे नंबर पे राब्ता करें और हमें कोई इसका सच्ची-मुच्ची कोई चेक का सबूत दें, ताकि हम उन लोगों को प्रॉपर्ली गाइड कर सकें जो अब इस प्रोसेस के अंदर जाना चाहते हैं। हम उनको हौसला दे सकेंगे, यार अगर आप एप्लीकेशन डाल देंगे तो आपको कल को कुछ मिल जाएगा। और अब फिर एक और सवाल लोग ये भी करते हैं कि क्या आपको इस सिलसिले के अंदर जाना चाहिए? तो मेरे ख्याल से यस, मेरे ख्याल से यस। अगर मुझे वाक़ई में इस बात का सबूत मिल जाए कि किसी न किसी को कुछ चेक मिला हुआ है, और अगर मुझे कुछ चेक मिलता है तो मैं कोई वीडियो इस पे करके तो अवाम में ये बात मज़ीद भी इंशाल्लाह पहुँचा दूँगा कि यार वाक़ई चेक मिलते हैं तो आप इस चक्कर में जाएँ। लेकिन आइडियली अगर चेक मिलता है, आइडियली अगर आपको इस तरह से रिकवरी होती है तो येस यू शुड गो। ये अच्छा रूट है। और मेरे भी एक बड़े प्यारे और बड़े अच्छे जानने वाले का एक मामला अभी तक फँसा हुआ है मेट्रो सिटी का, और इश्यू सिर्फ़ ये है कि आपको फ़िज़िकली यहाँ पर होना पड़ता है, उसके बगैर आप इन नैब वाले प्रोसेस को कर नहीं सकते। तो अगर ये हो तो येस आई विल आल्सो ऑप्ट इन दैट रूट कि हम नैब जाएँ, और अगर हमें रिकवरी का चांस है तो वो करना चाहिए। बिकॉज़ अगर कंपनी को थोड़ी बहुत डिडक्शन करके आपको एक रीज़नेबल चेक दे और वो चेक जो है आपका कैश हो, तो येस व्हाई नॉट? क्योंकि बड़ा सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर मुद्दा बता रहा हूँ कि ये कंपनी आपको 2 साल बाद कभी चेक दे देगी ना तो वो फ़ायदे में है। यकीन करें, ये जो घुमंड की एरियाँ इस सोसाइटी के अंदर लगी हुई हैं, ये जो तमाशे हो रहे हैं ना, ये भंगड़े इसी तरह चलते रहने हैं। इन्होंने ठीक नहीं होना। जिन्होंने ठीक होना होता है ना, वो दिखा देते हैं, इनके लक्षण ठीक होने वाले नहीं हैं, ये ऐसे ही हैं। और इन्होंने देखे ना आपके सामने, एम ही तो नहीं, इनका मंडी बहाउद्दीन का प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप हुआ, फिर लाहौर में तरले-मिन्नतें करते फिर रहे हैं, इनको डीलर नहीं मिल रहे बेचने के लिए, कैसी बात है? ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ पर डीलर ढूँढ रहे हैं कि यार कोई प्रोडक्ट मिले जिसको बेचें, डीलर नहीं मिल रहे मेट्रो सिटी में, क्योंकि भाई कौन अपनी ज़िंदगी भर की रेपुटेशन दाँव पे लगा के इनके साथ काम करे? कौन अपने क्लाइंट्स खराब करे? कौन इन पे ट्रस्ट करे? ये मज़ीद ट्रस्ट करने वाले हैं ही नहीं। मैनेजमेंट ही ऐसी है ना इनकी, पॉलिसी इनकी ऐसी है कि ये बस ऐसे ही हैं। ख़ैर, अगर आप में से किसी को जनाब पहले चेक मिला हुआ है तो काइंडली राब्ता करें। और दूसरा ये है कि आपका अगर सवाल है कि आपको जाना चाहिए इस पूरे सिलसिले के अंदर, नैब एप्लीकेशन वगैरह के मामले के अंदर, तो वो आप राब्ता करें। अगर किसी को उस ग्रुप वगैरह के अंदर ऐड होना है तो आप भी मुझे बता दें, और प्लस अगर आप में से किसी को वो फॉर्म-शॉर्म चाहिए तो आप राब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मामला जो हैं वो कर लेंगे। अपना बहुत सा ख़्याल रखें, इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। और पैसे मज़ीद नहीं देने हैं मैंने, ठीक है? ये मेरा एक कंसिस्टेंट थीम रहा है बड़ी देर से, क्योंकि ये पैसे देने वाले लोग ही नहीं हैं, ठीक है? खुश रहें, अपना बहुत सा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।